गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड कैप्टन भगवान। आज एक नया विषय लेकर के मैं आया हूँ आप लोग के सामने। तो इसमें हम चर्चा करेंगे गुस्सा क्या है। गुस्सा एंगर जिसको हम बोलते हैं, गुस्सा उसको रोष भी बोलते हैं, आक्रोश बोलते हैं, प्रकोप बोलते हैं, क्रोध बोलते हैं, तमाम सारे नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में जैसे आप लोग बोलते हैं एंगर है, एंग्री हो गया है ना, रेज बोलते हैं, ये फ्यूरियस बोलते हैं, फ्यूरी। तो ये तमाम सारे चीज़ें जो है, चीज़ एक ही है। तो हमें मेन है कि गुस्सा या क्रोध क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज एंगर या गुस्सा क्या है ना। तो गुस्सा एक हमारी क्या है, मनोदशा है, मन की एक भावना है, एक स्टेज ऐसी है जिससे हम अपनी जो अंदर की फीलिंग को हमारे चेहरे में, हमारे बातों में, हमारे एक्शन में जाहिर होता है। तो वो जैसे हम क्या हो सकता है, किसी बात से हम प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, या हमें किसी का विरोध जताना है ना। तो जब हम गुस्से में होते हैं या ऐसी जब हमारी मनोदशा बनती है, तो उस टाइम अक्सर आपने देखा होगा कि आदमी इधर उधर घूमने लगता है ना। गुस्से में घूमना है और किसी पर जो है कटाक्ष करना, व्यंग करना, गुस्से में है ना, गंदा बोल देना और गाली गलौज कर देना, या किसी के पर इवन हार्म करना, चोट पहुंचाना, या वायलेंस जो है, हिंसा में भी कभी कभी ज़्यादा क्रोध होता है, गुस्सा होता है, तो उसमें उतर आता है। तो ये गुस्से का क्यों होता है, एक्चुअली क्या है, एक तो हमारी जो बॉडी में हार्मोन्स हो रहे होते हैं, दिमाग देख रहा है और मन सोच रहा है, और हमारे मेटाबॉलिज्म में बॉडी में हार्मोन आते हैं, स्पेशली जैसे मेनोपॉज के स्टेज में जब महिलाएं आती तो उस टाइम उनको गुस्सा होता है ना। तो ये तमाम सारे कारण हैं। जैसे गुस्सा के कारण क्या है, मेन जो होता है, एक तो क्या है, एज फैक्टर है, उम्र का। उम्र का जो है ज़्यादातर गुस्सा क्या होता है, एक तो छोटे बच्चे गुस्सा दिखाते हैं, छोटे बच्चे लोग वो क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्शन के लिए करते हैं, ध्यान आकर्षण के लिए, कि मुझे मम्मी प्यार करे, पापा प्यार करे, भाई बहन प्यार करे, उसके दोस्त प्यार करे, तो वो थोड़ी नाराज़ी व्यक्त करता है। तो वो एक पॉजिटिव ही है, वो कोई इतना वो ज़्यादा वो नहीं है ना। और दूसरा एज की जब बात चल रही है, तो दूसरा जो वयोवृद्ध लोग होते हैं, जो ओवरेज लोग होते हैं, तो उनमें भी गुस्सा अक्सर आता है, क्योंकि एक तो बॉडी की कमजोरी हो जाती है, और दूसरा उनको समाज में जो है उन्हें लगता है उतना मान सम्मान, उतनी केयर जितनी उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा वो खुद अपने हाथ से कर पाने में असमर्थ हैं, इसलिए उनको भी अपने आप में एक गुस्सा की अभिव्यक्ति होने लगती है, क्रोध आने लगता है। और साथ ही साथ जैसे मैंने बोला कि ओवर 45 या ईयर में जब महिलाओं का मेनोपॉज आता है, मासिक धर्म रुकने लगती है, तो उस टाइम भी उनको इंडोक्राइनल हार्मोन्स के जो गड़बड़ियों की वजह से, तो उस टाइम उनको भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये आता है। दूसरा क्या होता है गुस्सा के कारण, दवाई। हम कुछ लोग आजकल बहुत ड्रग लेने लगे हैं, ड्रग अब्यूज जो बोलते हैं, अल्कोहल, दारू वारू है, ये भांग सिगरेट गांजा है, इन चीज़ों को हम नशा कर रहे हैं। तो नशा हमारा जब नशा पूरा नहीं होता है, या जब उसके लिए हमें पैसे नहीं मिल पाते, या जब हमको कोई घर वाला, परिवार वाला, दोस्त मना करता है ये उन चीज़ों के लिए, तो वहाँ पर भी उसको गुस्से की अभिव्यक्ति होती है। तो जैसे ड्रग्स है, या नॉर्मली कोई दवाइयाँ भी हम बिना डॉक्टर की सलाह के भी न लें, और अल्कोहल, दारू इस चीज़ को छोड़े, वो गुस्सा जो। और साथ ही साथ क्या आता है, डिजीज, बीमारियां। बीमारियों में भी आदमी को चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है, क्योंकि उस टाइम उसके शरीर में तमाम सारी कमियां होती है, खून की कमी हो रही होती है, और जो बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही होती है, और वो बड़ा वरीड होता है, चिंता। अक्सर गुस्सा कब होता है, जब आदमी को भय रहता है, जब उसको समाज में खुद के लिए ये नहीं रहता है कि मुझे जो है एक सेफ्टी मिल रही है, सुरक्षा का भाव भाव उसका रहता है, तो उसको गुस्सा होता है। तो ऐसे ही जो हमने बोला कि बीमारियों में भी जो है, बहुत सारी बीमारियों में आदमी को उस टाइम चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा होना, कमजोरी, उसके शरीर में खून की कमजोरी है, सही इलाज नहीं मिल रहा है, सही जगह नहीं जा पा रहा है,
सही खर्चा नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक गुस्से का कारण है, डिजीज है ना। और फेलियर, फेलियर का, जब हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, बार बार से फेल हो रहे हैं, नहीं सक्सेस हो पा रहे, तो गुस्सा आता है। भाई हमने कोशिश किया, मेहनत किया, उसके बावजूद भी हमें जो अपेक्षित परिणाम है, जो हम सोच रहे थे कि हमने पढ़ाई मेहनत से अच्छी करी, अच्छे नंबर आने चाहिए थे, अच्छा सिलेक्शन मिलना चाहिए था, नहीं हो रहा, तो उसमें अपने आप में गुस्सा आने लगता है। और हमने मेहनत की, हमें अच्छा उसका पैसा, मजदूरी या जो हमें मिलना चाहिए था वेजेज, वो नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक उसमें गुस्सा होता है इंसान का। या कोई करते करते हम सक्सेस नहीं हो रहे, फेल हो जा रहे हैं, काम पूरा नहीं हो पा रहा है, अधूरा छूट जा रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जा रही है, तो वहां पर भी फेलियर से भी गुस्सा आता है। साथ ही साथ क्या, रिजेक्शन, रिजेक्शन का मतलब अक्सर ज़्यादातर आप देखते हो, जैसे आजकल के जो यंग जनरेशन का होता है, उनमें आपस में एक लव एंगल होता है, बोला एक दूसरे को प्यार कर रहे, प्यार करते हम जिएंगे मरेंगे शादी करेंगे, ये सो उनके जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें करने लगते हैं, और उसके बाद कुछ दिन उनकी उनकी दोस्तियाँ होती है या होता है, फिर उसके बाद उनको जो है प्रेमी या प्रेमिका उन जोड़ में से कोई एक जो है साइड हट जाता है, छोड़ देता है, वो किनारे होने लगता है, तो वहाँ पर दूसरे को जो है ये रिजेक्शन का, कि भाई मुझे छोड़ दिया, एक ऐसा रिजेक्टेड कर दिया, जैसे लड़के को लड़की ने बोल दिया मैं नहीं तुझसे प्यार करती, तुझसे शादी नहीं करूंगी। या हमारे समाज में हम अपने को छोटा समझते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है हमें, कि हमें बड़े लोग अपने साथ नहीं बैठाते, अपने साथ बात नहीं करते हैं, या छोटे बच्चों को उनको लगता है कि हम बड़ों के साथ बैठे हो, ऊपर बैठे हो, उन्हीं की जैसी बात कर रही करें, तो बड़े लोग बोलते नहीं नहीं तुम हटो, दूर बैठो, हम अभी बात करें, बड़े करें। तो ये क्या है, और रिजेक्शन की जो भावनाएं आती है, उपेक्षा की जो मन में भावना आती है, वो उससे भी एक गुस्सा का एक कारण होता है कि नहीं। और कुछ हम गुस्से व्यक्तिगत रूप पर भी पर्सनली भी गुस्सा, अपने खुद के काम से इरिटेट होकर के खुद से भी गुस्सा होते कि यार ये मेरे से नहीं हुआ, मैंने ये गलती कर दी, मुझे ये करना चाहिए था, एक पछतावा किस्म का होता है, तो वो भी गुस्सा होता है। अपने आप के बारे में हम जो मूल्यांकन करते हैं, तब उसमें भी हमें गुस्सा होता है। तो ये गुस्से के हमने पता है कि ये उसके रीजन होते हैं, उसके कारण ये है ना। तो उसी के साथ साथ गुस्से का जो है टाइप्स भी होता है, प्रकार, है ना। टाइप्स वो दो प्रकार के हैं, है ना। एक तो पर्सनल है, पर्सनल जो हमने बताया कि व्यक्तिगत तौर पर हम अपनी ही कमियों को देख करके, या अपने ही फेलियर को देख करके, या अपना जो है नहीं हम किस चीज़ को समय से कर पा रहे हैं, तो खुद के प्रति एक नाराज़गी होती है, वो पर्सनल होता है, उसको हमको सुधार करना चाहिए, और सुधार हम कर सकते हैं। दूसरा एक क्या होता है, सोशल, जो मतलब सोशल का मतलब है, सोशल में जब हम देखते हैं कि समाज में कोई न्याय नहीं हो रहा है, जैसे एक बड़े ग्रुप को जैसे शासन की तरफ से ही योजनाएं नहीं मिल पा रही है, या हम ऑफिस में जाते हैं, हमें भी वो हक था, हमें भी मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। दूसरे लोग अनफेयर मीन्स से अपने उसको फ़ायदा उठा ले रहे हैं, हमारा हक था, हमें न राशन मिला, या न एजुकेशन मिली, न शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो हमको एक हमारी मूल आवश्यकताएं थी, वो नहीं मिल रही है। तो उससे भी हमारा एक सोशली, सामाजिक तौर पर हमारा गुस्सा होता है। उस गुस्से के रूप में जैसे अक्सर आप देखते हैं कि आंदोलनों की उत्पत्ति होती है ना। जो मूवमेंट होते हैं सरकार शासनों के खिलाफ, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, उसके बाद फिर कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ उसमें से बड़े नेता बन जाते हैं आगे, फिर देश में वही देश को चलाने लगते हैं, नीतियाँ बनाने लगते हैं। तो एक सोशल अनजस्टिस, सामाजिक अन्याय की होने के चलते उसके से भी आम एक गुस्सा होता है, एक वो धारणाएं बनती है कि ये सरकार ठीक नहीं है, या ये अधिकारी ठीक नहीं है, या ये ग्रुप ठीक नहीं है, तो ये नीति ठीक नहीं है, उसके प्रति भी एक गुस्सा होता है। लेकिन वो गुस्सा क्या है,
गुस्से की अभिव्यक्ति कुछ हद तक सही है, क्योंकि हम उसको सही करने के लिए वो एक विरोध करता है या ध्यानाकर्षण करते हैं। लोग मेमोरेंडम बना के कलेक्टर को देते, तहसीलदार को देते, आगे मंत्रियों को देते हैं, या किसी कर्मचारियों का तनख्वाह नहीं बढ़ रही, छुट्टी नहीं मिल रही, वेलफेयर नहीं मिल रहा, तो उनमें भी एक आक्रोश गुस्सा होता है, उसकी अभिव्यक्ति वो करते हैं। जैसे हड़ताल करते हैं, अनशन कर रहे होते हैं, तो ऐसे तमाम सारे आंदोलन कर रहे होते हैं। तो वो एक सामाजिक वो कारण है उसका गुस्से का, लेकिन वो ज़्यादातर देखा जाए तो वो एक सबसे पॉजिटिव होता है, बशर्ते कि वो हिंसक न हो, ज़्यादा तोड़ फोड़ वाला न हो। एक हमारे संविधान में हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम राइट टू एक्सप्रेस, हम अपनी अभिव्यक्ति का हमें अधिकार, हम बोल सकते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या ये चीज़ सही नहीं हो रही, या ये नीति गलत हो रही है, इसको ठीक किया जाए, ये किया जाए। तो वो एक सीमा तक वो गुस्सा उचित है, उसकी अभिव्यक्ति उचित है, लेकिन अनफेयर तब हो जाती है जब हम हिंसक हो जाते हैं कि, और जब किसी दूसरे को उससे नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो तब वो अनफेयर होता है। इसलिए वो सोशल और वो मैंने पर्सनल बताए थे। और दूसरा क्या आता है, गुस्सा एक चीज़ ये भी है, जो ईमानदार लोग होते हैं उनको ज़्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो बुराई में नहीं जाते, किसी का बुरा नहीं करते, और अपने ईमानदार से मेहनत से लगे रहते, काम करते। फिर उनको उनका अपेक्षित उनको परिणाम नहीं मिल रही होती, उनको सम्मान नहीं मिल रहा होता, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, उनके इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो उनको उनकी बातों का विरोध होता है, तो वह उनको भी गुस्सा आता है। तो जो सीधे लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, वो गुस्सा भी तेज करते हैं जब करते हैं। तो इसलिए जो है, ये कुल मिलाकर के ये है कि गुस्सा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं, हमारे परिवार, घर परिवार, समाज के लिए भी अच्छा नहीं, हमारे दोस्त मित्रों के साथ में भी ये अच्छा नहीं है। इससे घर परिवार भी टूटते हैं, समाज भी टूटता है, नफरत भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती है, और उसका परिणाम हमेशा नुकसान होता है, विनाश होता है। इसलिए इस गुस्से से निजात पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो हमें गुस्सा कम करने के लिए, तो एक तो ये जो हमने ये फैक्टर बताया, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे हमने शुरू में बताया कि उम्र, उम्र का है तो भाई कौन सी उम्र का आदमी गुस्सा कर रहा है, बच्चा कर रहा है कि जवान कर रहा है कि बूढ़ा कर रहा है, तो उसकी क्या आवश्यकता थी, उसके साथ क्या कोई क्या ठीक से व्यवहार नहीं हो पा रहा है, उसकी भी बात को सुनी जाए, उसकी बात को ध्यान दिया जाए, उसकी कंडीशन क्या है, बीमारी है जैसे उसका इलाज कराया जाए, समय से डॉक्टर को दिखाया जाए, उसे आराम की ज़रूरत है आराम दिया जाए। जैसे नौकरी वाला है, अब उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है छोटी मोटी, और छुट्टी मांग रहा है, से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो वो स्वाभाविक गुस्सा होगा, है ना। तो इसलिए उसको थोड़ा आराम दिया जाए, छुट्टी दी जाए, तो अपना रिकवरी करके फिर जाएगा, स्वस्थ रहेगा। तो ऐसे ही फेलियर है हमारा, किस चीज़ में हम फेलियर हो रहे, माना क्लास में बच्चे फेल हो गया, तो उस पर हम भी गुस्सा हो रहे हैं, तुम फेल हुआ, पड़ा है, हमारा पैसा खर्च कर दिया। वो खुद पर भी, अपने पर भी दुखी हो के अपने आप पर भी गुस्सा हो रहा है। तो वहाँ पर एक गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ पर सहानुभूति के साथ उसको समझाने और उसकी प्रॉब्लम को समझने, आगे के लिए लेसन लेकर के और मेहनत करने के लिए उसे उत्साहित करना है। रिजेक्शन है, और जैसे रिजेक्शन हमने बोला कि प्रेम कर रहे दो लोग एक दूसरे को छोड़ के, आप मुझे प्यार नहीं करते, जाओ ऐसे करके, तो हमें वहाँ पर लोग एक दूसरे पर एसिड फेंक देते, चाकू मार देते, गोली मार देते। रिजेक्शन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें जो है ये सोचिए कि भाई दुनिया में अकेले आप या हम नहीं हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं, तो एक नहीं तो दूसरा सी, दूसरा नहीं तो तीसरा सी, तू नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। तो इसलिए एक ही लड़का सोचे उस लड़की के पीछे जीवन अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, या एक ही लड़की सोचे उस लड़की ये अपना जीवन बर्बाद कर दी, तो वो उचित नहीं है। तो इसलिए जो रिजेक्शन है, जो उसको उससे उभरना है, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एक नहीं तो दूसरा से क्या रिजेक्ट रिजेक्ट, उसमें आप क्यों मरे जा रहे, तो गलत। तो इस रिजेक्शन पर भी हमको ध्यान देना है, और साथ ही साथ अपने जो हम अपने छोटों को या अपने से कमज़ोर को रिजेक्ट करते हैं, या नहीं वो करते, एक्सेप्ट नहीं करते ज़्यादा, या समाज में जो है कास्टिज्म है बहुत ज़्यादा, बोला है छोटी जाति बड़ी जाति, तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर रिजेक्शन होता है, इधर मत बैठो, ये मत करो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उससे भी जो है ये परिणति आती है, इसलिए इनमें सुधार किया जा सकता है।
और हमने बोला जो पर्सनली हम अपने में ले लेते हैं गुस्सा, अपना शरीर को खराब करते हैं, हर बात को अपने आप में ले लेते हैं, वो किसी दूसरे को कही जा रही है और हम सुन रहे हैं, बस हम खुद में लेकर के गुस्सा दिन भर बैठे हैं, गुस्से में फालतू बोल रहे हैं, हिंसा में उतर आ रहे हैं, है ना, तो काम नहीं कर रहे ढंग से, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है, और सोशली मैंने बोला कि सामाजिक गुस्सा जो है वो कुछ हद तक उचित है, जो शासन की गलत नीतियों के खिलाफ, या हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, या हमें जो मिलना चाहिए उसके जायज़ चीज़ों के लिए कुछ हद तक जो संवैधानिक तरीके से हमें उसके तरीके दिए गए हैं, उस हद तक गुस्सा करना, इजहार करना वो बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा अहिंसक होना या असंवैधानिक गुस्सा वो उचित नहीं है। तो उस चीज़ को से हमें उभरना होगा। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? एक तो उसका जो उपाय है, ये जो हमारे क्रोध, गुस्सा जो हमें बहुत नुकसान कर सकता है, इवन एक दूसरे के आदमी हत्या तक कर देता है ना? बहुत ये गलत वो हो जाता है। तो इससे बचने के लिए गुस्से से हमें एक तो क्या करना है, एक्सरसाइज़, है ना, अपना शरीर को हम अगर ठीक करेंगे, सुबह और समय से उठेंगे, समय से व्यायाम करेंगे, योगा वगैरह करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, घूमना फिरना जो है वॉक करना, खेलना कूदना करेंगे, तो आधे हमारे विकार मन से चले जाते हैं। और अगर हम हेल्दी है, शरीर स्वस्थ है, बीमारी नहीं है, तो अपने आप मन भी स्वस्थ होगा। तो एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है, उससे हमने जैसे बोला मेडिटेशन कर रहे हैं और वॉकिंग कर रहे हैं, है ना, और जॉगिंग वगैरह जो है, इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, ये सारी चीज़ें जो है गेम्स वगैरह है। और साथ ही साथ जो आपके गार्डनिंग है, हॉबीज है, इन चीज़ों को करें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो शौक को आप अपने पूरा करें, हॉबीज को जो है ना। किसी को गार्डन का शौक है, तो किसी को टेलरिंग का शौक है, किसी को बोलने का है तो वो लेक्चर दे, किसी को लिखने का शौक है, डायरी राइटिंग है, ये सारी चीज़ें को वो करे। और गुस्से को एक डायरी राइटिंग हमने जैसे बोला कि एक उसका बहुत अच्छा एक तरीका अगर अब माना आपको गुस्सा आ गया, उस टाइम वहाँ से हट जाइए और एक अपने डायरी में पन्ने में लिखिए क्यों गुस्सा आया, क्या आया, यह लिखते जाइए, थोड़ी देर में ऑटोमेटिक आपको गुस्सा कम हो जाएगा, बाद में पन्ना फाड़ के फेंक दीजिए, तो वो भी एक तरीका है ना। और हमने जो बोला एक्सरसाइज, लंबी सांस लेना है, और दूसरा जहाँ पर ये कोई भी दुर्घटना घटना जहाँ गुस्सा आ रहा है वहाँ से हट जाइए, उस सीन से हटेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। और हमारा साथ ही साथ ज़्यादा होता है तो फिर साइकोथेरेपी है, और साइकोथेरेपी जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो आपको वो देते हैं, एक क्या क्या करना है, कैसे करना है, सलाह देते हैं, है ना। तो साइकोथेरेपी अटेंड करनी चाहिए। और ज़्यादा अगर किसी को आ रहा है तो साइकेट्रिक एडवाइस भी लिया जा सकता है, क्योंकि वो मानसिक बीमारी की वजह से भी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, साइकेट्रिक एडवाइस भी हम उसमें ले सकते हैं। और साथ ही साथ हमको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। डाइट जो है हमेशा अच्छी डाइट लेनी चाहिए और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मैंने ये पहले बता रखा है, उसमें आप देखेंगे तो बैलेंस डाइट से वो क्या होता है, हमारे शरीर के जो मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स है, फैट है, उसका जो एक मेटाबॉलिज्म के लिए, शरीर के हरकत के लिए, दिमाग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उन चीज़ों को लेंगे तो हमारा जो है गुस्सा, चिड़चिड़ापन कम होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और अनवांटेड भोजन ज़्यादा मत लें। अभी जैसे अभी आपने सुना होगा कि एक शिवानंद महाराज थे, काशी वाराणसी में शिवानंद महाराज जी, है ना, जो उनको अभी पिछले रामनाथ कोविंद जी जब ये थे आपके प्रेसिडेंट थे,
तो उस टाइम उन्होंने उनको जो है एक वो पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था, है ना। पद्मश्री पुरस्कार उनको दिया था और नंगे पांव आए थे, आपने भी देखा होगा उधर दिल्ली में जो है राष्ट्रपति भवन में जो पद्मश्री पुरस्कार बटी थी रामनाथ कोविंद जी के टाइम में। वो 128 साल बचे हैं। वो जो है जब हमारा हिंदुस्तान एक ही था, बांग्लादेश नहीं था, तो बांग्लादेश के एक वो उधर जन्मे थे। 1800 उनका जो जन्म हुआ था 8 अगस्त 1966 को हुआ था। 8 अगस्त 1896, बताइए। 8 अगस्त 1896 में वो पैदा हुए थे बांग्लादेश के श्रीहट्टी डिस्ट्रिक्ट में। बांग्लादेश का एक श्रीहट्टी डिस्ट्रिक्ट करके था। और अभी वो जो है उनका जो निधन हुआ अभी 3 तारीख को, इसी 3 अप्रैल 2025 को उनका जो है निधन हुआ। काशी बनारस उधर ही हॉस्पिटल में जो है उन्होंने अंतिम सांसें ली। 128 साल जिए वो। अब वो 128 साल जिए, तो मैंने ये क्यों बताया आपको, पद्मश्री भी है और इतने साल जिए। तो उनको भी पूछा जाता था कि आपको गुस्सा नहीं आता, तो बोलते कभी नहीं आता। तो अब गुस्सा क्यों नहीं आता होगा? एक तो योगी थे और खुद योग वगैरह करते थे, ब्रह्मचर्य जीवन अपनाया। लेकिन उनका एक बहुत बड़ा कहना था कि उन्होंने आजीवन, पूरी उम्र, होल लाइफ जो है आधी डाइट, भोजन आधा भोजन किया, है ना। मतलब फुल पूरा पेट भोजन नहीं किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आहार विचार व्यवहार है उससे भी हमारे जो है मन का, गुस्से का, इन चीजों में अभिव्यक्ति होती है। तो आधा भोजन लिया और उन्होंने बताया कि वो चावल नहीं लेते थे, है ना। तो चावल का मतलब ये है कि इसमें चावल में जैसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, और इसीलिए आजकल जैसे बच्चों को बोलते हैं कि ये डाइट नहीं दो, कौन सा कार्बोहाइड्रेट वाली जंक फूड जिसको बोलते हैं, ब्रेड वगैरह, पिज्जा विज्जा क्या क्या खाते हैं, तो उससे मोटापा आता है, डायबिटीज होती है, डायबिटीज होगी, बीमारी होगी, लीवर खराब होगा, तमाम सारी बीमारियां, हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, फिर उसके दिमाग तक ये प्रॉब्लम जाने लगेगी, शुगर कम ज़्यादा होने लगेगी, तो गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। तो ये चीज़ है, इसलिए डाइट का भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। इसलिए हम शुद्ध भोजन लें, साफ लें, कम लें और बैलेंस डाइट लें, अच्छा लें। तो वैसे ही अपने बच्चों को भी हम बताएं, ये चीज़ें अपनाएं। तो दोस्तों आज जो है मैंने एक ये गुस्सा और एंगर रेज इनके बारे में आपको थोड़ा सा शेयर करने का अपना विचार कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप भी गुस्सा न करें, और गुस्सा करके न खुद को हार्म करें न दूसरों को हार्म करें, और इससे उभरें। अगर किसी को गुस्सा है तो, किसी को प्रॉब्लम है तो साइकोथेरेपी और साइकियाट्रिस्ट की एडवाइस ले सकते हैं। और जो फालतू नशे, दवाइयाँ, ये सब बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ भी मत लें, और अपने घर का माहौल अच्छा बनाएं, एक दूसरे को समझें। एक क्योंकि रिजेक्शन की वजह से भी वो गुस्सा हो रहा है। छोटे बच्चे को हम महत्व नहीं दे रहे, इसलिए भी वो गुस्सा हो रहा है। तो घर में एक दूसरे सदस्यों के बारे में जानना, उसकी क्या ज़रूरत है उसको समझना और उसे एड्रेस करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऑटोमेटिक हमारा गुस्सा कम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये मेरा चैप्टर आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गुस्सा नहीं करें, हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।